हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना। क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। 3 of Wands, 6 of Swords, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से वो लोग जो राइट नाउ सोच रहे हैं कि शायद आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एफर्ट लेगा, कोई एक्शन लेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है इन एनी गिवन टाइम। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बात करूँ कि 1-2 हफ्ते में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होने वाला है। आपका पर्सन आपको आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। चीज़ों की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना, कितना इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को रिजॉल्व करना, कितना इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन को नए तरीके से देखना, या कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इन्फ्लुएंस है लोगों का, उसको कैसे डील करना है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक मेच्योरिटी है वो राइट नाउ मिसिंग है पर्सन के एंड पे। और अगर हम बात करें कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जितना इमेच्योर एटीट्यूड के साथ वो आगे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अभी फ़िलहाल उनके अपने कुछ इतनी उलझन है उनकी पर्सनल लाइफ में कि आपके बारे में सोचना, ये कनेक्शन के बारे में सोचना अभी अगर हम बात करें कि अभी आपके बारे में सोचना या कनेक्शन के बारे में सोचना और कुछ एक्शन ले पाना, वो ऐसा अभी फ़िलहाल उनके माइंड में नहीं है। जो करंट सिचुएशन है उसमें उनके दिल में या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हैं या अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज से कनेक्टेड हैं। सो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का सोच भी रहे हैं या फिर आपके बारे में इन पर्टिकुलर जो है वो सोच रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि फ़िलहाल इमोशंस, फीलिंग्स, लव उनकी माइंड में या उनकी थॉट में या उनकी टॉप प्रायोरिटी में डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। उनकी ज़िंदगी के और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वर्कआउट करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक एक जर्नी जो कि आइसोलेशन में वो चाह रहे हैं राइट नाउ, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने लिए फिगर आउट कर सकें कि क्या उनको चाहिए, क्या उनको नहीं चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वो एक फ़ेज़, वो एक जर्नी जिसमें वो हैं राइट नाउ, उसमें उनको अपनी ज़िंदगी को उलझाने से बचाना है। सो मुझे लगता है कि फ़िलहाल क्योंकि वो इमेच्योरली डील कर रहे हैं सिचुएशन से, कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में होने वाला है आने वाले टाइम में जो कि शायद वो मतलब उनके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। क्योंकि जिस तरह की वो इमेच्योर हैं राइट नाउ और जिस तरह से चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है जिससे इनको एक अगर हम बात करें कि धचका लगेगा या फिर एक वेकअप कॉल रहेगी उनकी ज़िंदगी के लिए, वो होने वाला है उनके साथ, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में वो एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पर वो सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने गलत किया, क्या स्टेप उनकी तरफ से गलत हुआ जिसके बाद उनके साथ ये सब हो रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पर्सन थिंक ऑफ यू। सो फॉर नाउ अगर हम बात करें कि क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपको मिस भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और इस इंसान को समझने में या इन पूरी सिचुएशंस को इवॉल्व होने में कोई 1-2 दिन का टाइम नहीं लगेगा। इट्स गोना टेक मंथ्स इस इंसान को। सो कहीं ना कहीं फ़िलहाल जो इसका एटीट्यूड है, इट्स वेरी चाइल्डिश। अभी वो चीज़ों को उस तरह से सोच भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें उनकी ज़िंदगी में और उलझ रही हैं। जो चीज़ें वो इग्नोर कर रहे हैं उनसे उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आ रहा है जो कि वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो उस फेज़ में आएंगे जहाँ पर ये अकेले होंगे और फिर थिंक थ्रू करेंगे चीज़ों को
तब जाके उनको रियलाइज़ होगा कि वेयर दे मेड अ मिस्टेक। सो मुझे लगता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और फिलहाल तो डेफिनेटली 2 से 3 हफ्ते का टाइम तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेगा या फिर आपकी तरफ कोई भी स्टेप बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर वो वर्क करेगा, लेकिन वो वर्क नहीं होंगी, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो वर्क लाइफ में है, चाहे वो होम लाइफ में है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो काम करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ गोइंग टू क्रैश बैडली। उसके बाद ये पर्सन के अंदर एक फेज़ आएगा इसके लिए, जहाँ पर ये आइसोलेशन में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने लिए, नॉट आपके लिए, ना किसी और के लिए, अपने लिए। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मोमेंट जहाँ पे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। राइट ना हो सकता है कि बहुत ही एक इम्बैलेंस लाइफ गुजार रहा है पर्सन राइट ना, और जहाँ पर उसका सारा फोकस किसी एक एरिया पे हो सकता है, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे वो उसका वर्क है, चाहे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे उसका वर्क से लेके पैशन है। कुछ ऐसा है जिसके ऊपर फ़िलहाल अपना ज़्यादा फोकस जमाए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें उसके लिए ज़्यादा टाइम वर्कआउट नहीं करेंगी, और उसके बाद उसको एहसास होगा कि कहाँ पर बैलेंस मिस आउट हुआ, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में सब हो रहा है। सो अगर आप उससे क्वेश्चन करते हो कि क्या ये पर्सन आपको मिस करता है या कर रहा है, द आंसर इज़ अ नो। At least for now this person is not thinking about love or relationship. उसके जहन में, उसके हिसाब से अभी बहुत कुछ और है जो कि उसको करना है. So love is not on their mind. Let's see कि oracle guidance क्या है. But before we do that, let's see कि messages क्या हैं आपके person के आपके लिए right now. आई डोंट वॉन्ट ड्रामा। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ ड्रामा नहीं चाहिए जो कि लव से कनेक्टेड है। लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए गिवन सिचुएशन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। स्पीक आउट, कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि यू टॉक टू योर सेल्फ, स्पीक आउट टू योर सेल्फ राइट नाउ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से बात करो और ट्राई करो कि आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जिस तरह से जो सिचुएशन है जो करंटली आप डील कर रहे हो, जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है आपके पर्सन के साथ, वहाँ पर मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या आप इस सिचुएशन में और रहना चाहते हो? क्या आप इस जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस इंसान को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, क्या आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हो? अगर हम आपसे कहें कि ये सिचुएशन ऐसी ही है जो कि कुछ महीनों तक मुझे नहीं लग रहा कि बदलेगी इस इंसान के साथ, क्या आप इस सिचुएशन में अपने आप को रोकना चाहते हो? क्या आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो? क्या आप इस सिचुएशन को सरेंडर करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? बहुत ज़रूरी है टू टॉक टू योर सेल्फ राइट नाउ, ताकि आप अपने जहन में ताकि आप अपनी लाइफ का एक अच्छा और सही डिसीजन ले सको। जब आप वो कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। सो टॉकिंग टू योर सेल्फ राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका जो आपका आउटकम है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सरेंडर विद जॉय, अचीव ग्रेटनेस थ्रू सरेंडर। अगेन, जब आप अपने लिए कोई डिसीजन बनाते हो देन यू हैव टू सरेंडर, और जब आप सरेंडर करते हो अपनी डिज़ायर को इंटेंड करते हुए, और आप सरेंडर करते हो गिवन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को, और आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो कि आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, या आप चाहते हो कि आपको आपकी डिज़ायर मिले, तो आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपने एक डिसीजन लेना है, एक इंटेंशन सेट करनी है, एंड देन अपने रब को बताना है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एंड देन सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर विद जॉय करते हो तो इट ऑलवेज कम थ्रू इन अबंडेंस। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप सरेंडर कर रहे हो, आपको आपकी सोच से, आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो यू हैव टू डू दैट राइट नाउ। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो और गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।